बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सबमिट बैंक के होम फाइनेंस के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो सबमिट बैंक पूरे पाकिस्तान के अंदर उन तमाम पाकिस्तानियों को कर्जा दे रहा है जो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं। दोस्तों आप सबमिट बैंक से 3 कामों के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं फिर उसके ऊपर घर भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। दोस्तों अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। कितना कर्जा आपको मिल सकता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, आपने माहाना कितनी पे करनी है, इसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं सबमिट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो के एंड पे मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप उसको ओपन करने के बाद banksnews.pk के ऊपर जाके मुकम्मल तफसीलात खुद भी रीड कर सकते हैं। मैंने आप दोस्तों के लिए मुकम्मल एक आर्टिकल लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सबमिट बैंक पूरे पाकिस्तान के अंदर किन लोगों को कर्जा दे रहा है और किन किन मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की तमाम सिटी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार, जितनी भी बड़ी सिटीज हैं पाकिस्तान की, जैसे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, जितने भी पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर सबमिट बैंक की फ्रेंचाइज मौजूद है, इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। आप किसी भी ब्रांच में जाके कर्जा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तमाम मर्द खवातीन जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है वो इस कर्जा प्रोग्राम के लिए अहल हैं। आप इस कर्जा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किन किन मकासद के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। दोस्तों बाय होम, अगर आप घर को बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके बाद बिल्ड ए होम, यानी अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों रेनोवेशन के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। रेनोवेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास घर मौजूद है, उसकी छत ठीक नहीं है, उसका दरवाज़ा ठीक नहीं है, उसकी लेटरिन ठीक नहीं है, तो आप नया दरवाज़ा लगा सकते हैं, नया छत डाल सकते हैं या कोई एडिशनल रूम अपने घर के अंदर आप बना सकते हैं। रेनोवेशन के लिए, घर को ठीक करने के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों परचेज के लिए, अगर आप प्लॉट भी परचेज करना चाहते हैं फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये और एक और मेंशन की है, अगर आपने किसी बैंक से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से कर्जा लेकर घर बनाया हुआ है और आप उसकी माहाना किस्तें नहीं अदा कर पा रहे या इस तरह की कुछ सूरत हाल है, तब भी आप सबमिट बैंक से रब्ता कर सकते हैं। इससे आप कर्जा लेकर जो है अपना कर्जा भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 5 काम इन्होंने लिखे हैं। 5 कामों के लिए आप कर्जा ले सकते हैं जिनकी तफसील मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं कितना कर्जा आपको मिल सकता है। तो मिनिमम यानी कम से कम आप 3 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा आप 10 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब कस्टमर की डिमांड के ऊपर है, आपको 5 लाख की जरूरत है तो आप 5 लाख ले सकते हैं, आपको 10 लाख की जरूरत है तो आप 10 लाख ले सकते हैं। कस्टमर अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक कर्जा लेकर अपना जाती घर बना सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं लोन टेनओवर की। टेनओवर का मतलब होता है कि आपने कितने सालों के अंदर कर्जे को वापस करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जी कम से कम 1 साल के अंदर आप कर्जे को वापस कर सकते हैं माहाना किस्त के साथ, और ज्यादा से ज्यादा आप 20 सालों के अंदर माहाना किस्त के साथ अपने कर्जे को वापस कर सकते हैं। इसकी मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। दोस्तों अगर आप 7 लाख रुपए तक कर्जा लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त तकरीबन 3000 रुपये बनेगी। ठीक है, तो आपने 3000 हर महीने अदा करना होगा 20 साल के लिए। 20 सालों को अगर आप महीनों के अंदर डिवाइड करें तो ये आपके 240 महीने बनते हैं। ठीक है, 5 साल का मतलब है 60 महीने, 10 साल का मतलब है 120 महीने, और 120 को आप डिवाइड करें तो ये 20 साल को अगर आप महीने के अंदर लेकर जाएं तो 240 महीने आपके ये बनते हैं। ठीक है, तो 240 महीनों के अंदर अंदर आपने 3000 रुपये अगर आप अदा करते हैं तो आपका ये 7 लाख रुपया जो है ये उतर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है जो मैंने आपको बता दी लोन टेनओवर। इसके बाद मार्कअप की बात करते हैं। दोस्तों मार्कअप इन्होंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। अगर आप सैलरी पर्सन है तब भी आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आप कर्जा लेंगे एज ए सैलरी पर्सन तो फिर आपको 6 महीने के किबर के साथ 400 BPS तक जो है मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। ठीक है,
اس کے بعد اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں، پروفیشنلز میں سے ہیں، تو پھر آپ نے 6 مہینے کے بر کے ساتھ 450 بی پی ایف کے ساتھ جو ہے مارک اپ پے کرنا ہوگا۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو 6 مہینے کے بر کے ساتھ 500 بی پی ایس تک آپ سے مارک اپ چارج کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 50 کا فرق ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ کم از کم 15% تک آپ کو لگانی ہوگی۔ میں کہ یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ نے کوئی ایسا گھر خریدنا ہے جس کی قیمت ہے 1 کروڑ روپیہ، تو بینک آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے 15 لاکھ روپیہ لگانا ہے جو گھر ہم خریدنے جا رہے ہیں، باقی جو 85 لاکھ روپیہ ہے وہ بینک ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں جی، انشورنس کی آپ کو فیسلٹی دی جائے گی اگر آپ لینا چاہیں تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پروسیسنگ فیس آپ سے کوئی نہیں لی جائے گی، آپ بالکل فری میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ منیمم ڈاکومنٹس آپ سے لیے جائیں گے۔ منیمم ڈاکومنٹس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جتنے بھی پاکستان کے بینک ہیں وہ منیمم ڈاکومنٹس آپ سے لیتے ہی لیتے ہیں، جیسے ایک شناختی کارڈ کی کاپی ہے، ایک تصویر ہے، اس کے بعد یوٹیلٹی بل کی کاپی ہے، اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو سیلری سلپ یا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ بھی آپ سے مانگی جا سکتی ہے۔ یہ ہر کسٹمر کی سچویشن کو دیکھنے کے بعد جو ہے ڈاکومنٹس بینک کے جو ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ سے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے 4 بڑی شرطیں لگائی ہیں، اگر آپ ان 4 شرطوں کے اوپر پورا اترتے ہیں تب آپ کو قرضہ ملے گا۔ نمبر 1، اگر آپ سیلری پرسن ہیں، آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے، تو آپ کی ایج 23 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ سیلف امپلائڈ پروفیشنلز میں سے ہیں تو پھر آپ کی ایج 23 سال سے لے کر 65 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ سیلف امپلائڈ بزنس مین ہیں تو پھر آپ کی ایج 23 سال سے لے کر 65 سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل ڈاکومنٹس کا مطلب انہوں نے یہاں پہ یہ مینشن کیا ہے کہ اگر بینک جو چاہے آپ سے ڈاکومنٹس مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں پہ چند ایک ڈاکومنٹس آپ کو بتا دیے ہیں وہی آپ سے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بینک محسوس کرتا ہے کہ پراپرٹی ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے بینک کو آپ کے، تو وہ آپ سے پراپرٹی ڈاکومنٹس مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جو بھی سچویشن ہوگی، سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے بینک آپ سے کسی قسم کے کاغذات کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، وہ آپ کو دینے ہوں گے، فراہم کرنے ہوں گے۔ مکمل تفصیلات دوستوں میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اگر آپ خود بالکل فری میں اس طرح کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے چیٹ ود اس کا آپشن دیا ہوا ہے، آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آ کے لائیو چیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا سوال ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے ہیلپ لائن نمبر دیا ہوا ہے سبمٹ بینک کا، یہاں پہ ان کی ہیلپ لائن کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر آپ 7 لاکھ روپے تک قرضہ لیتے ہیں تو آپ کی ماہانہ قسط صرف 3000 بنتی ہے، آپ 3000 ماہانہ قسط دینے کے بعد جو ہے 7 لاکھ روپے تک قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔